नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना है ज़रूरी। और आज हम देख रहे हैं कि BSNL इज़ ट्रेंडिंग बैक या BSNL इज़ बैक, ये बार बार हमें इंटरनेट पे ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। और जो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत संचार निगम लिमिटेड जो है वो हमारे देश का जो है वो राष्ट्रीय टेलीकॉम सर्विस है। काफ़ी दिनों से ये घाटे में चल रहा था, लेकिन कल से जब इसके बारे में न्यूज़ आ रहा है कि ये फिर से कम बैक कर रहा है, यानी कि ये प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो इसी के विषय में अधिक जानकारी के लिए हम अपने शहर के मुजफ्फरपुर के BSNL ऑफिस में आए हैं और अभी हम बात करने जा रहे हैं दरभंगा के GM विनोद कुमार गुप्ता जी से, जो कि अभी मुजफ्फरपुर के चार्ज में हैं। क्या स्थिति है, क्या वापस आए? तो बेसिकली अभी मैं दरभंगा के चार्ज में हूँ, दरभंगा का GM हूँ। अभी ड्यूल चार्ज में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 2 वीक के लिए, तो इसलिए मुजफ्फरपुर आया था। ये सही है कि BSNL कम बैक कर रहा है और हम 2 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल हैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। यस, बिहार में हमारे जो BAs हैं, 5 BAs हैं, वो अभी पॉजिटिव नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोगों का है सो एक्सपेंडिचर घट रहा है और इनकम बढ़ रही है। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम भी पॉजिटिव होएंगे। हमारा भी BA और अदर BA भी बिहार के पॉजिटिव होएंगे, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। एक जो एक मिथ है या जो भी ये आप इसको स्पष्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं ये लगता था कि गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस से BSNL जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सीरियस है और मुझे लगता है कि अभी के गवर्नमेंट के हेल्प से ही मुझे लगता है कि रिवाइवल हो पा रहा है। डाउनफॉल का कारण क्या, बेसिक कारण क्या समझते हैं? डाउनफॉल के कारण कंपटीशन है बेसिकली, और BSNL पर्टिकुलरली मोबाइल के क्षेत्र में पीछे रह गया, क्योंकि हम लोग समय पे अपना सर्विस लॉन्च नहीं कर पाए और एक्सपेंशन नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम लोगों के यहाँ बहुत दिनों तक तो 2G और 3G ही चल रहा था। अभी 4G के टावर लग रहे हैं, फिर एडिशनल टावर भी आने हैं बिहार में। जहाँ तक मुझे पता है, मीटिंग के दौरान बोला गया कि एक्स्ट्रा करीबन 1000 टावर आ रहे हैं। यस, प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन में हमारा टावर की संख्या बहुत कम है, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे टावर की संख्या बढ़ेगी और इस तरह से मार्केट में हमारा पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा, कस्टमर बेस भी बढ़ेगा और उसी हिसाब से इनकम भी बढ़ेगी। तो हमारा जो गैप है रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का और कम होगा और हम अच्छा ही करेंगे। अभी भी एक समय था जब कहा जाता था BSNL के लिए कि भाई साहब नहीं लगेगा, लेकिन अगर वाईफाई की बात आती है तो अभी भी वाईफाई में BSNL का कोई काट नहीं है, इसके ऊपर क्या? BSNL का वाईफाई एक अच्छी सर्विस है। हम लोग FTTH तो होम देते हैं, तो वायर्ड लाइन के थ्रू देते हैं, OFC के थ्रू देते हैं और हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, प्राइवेट के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। जो भाई साहब नहीं लगे वाला, वो नहीं लगने वाली जो बात है वो मोबाइल के क्षेत्र में था, क्योंकि नंबर ऑफ टावर हमारे बहुत कम थे। मीन्स प्राइवेट का अगर मान लीजिए 10 टावर है कहीं पे, तो एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हमारे 1 टावर है या मैक्सिमम 2 टावर है। मीन्स 20% टावर से हम पूरा एरिया कवर करते हैं। तो डेफिनेटली कनेक्शन या जो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो पुअर होएगी। तो इसलिए वो था, अदरवाइज़ वो समस्या अब नहीं रह रही है और हम लोगों का सर्विस अच्छा हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने अपने टावर्स ज़्यादा लगाए थे, उनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी थी। तो क्या BSNL भी अपने टावर्स की संख्या बढ़ा रहा है ताकि कनेक्टिविटी और अच्छी हो सके? अभी जो 4G का प्रोग्राम है उसमें जितने टावर एग्जिस्टिंग टावर हैं उस पर हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं 4G में। और जैसे मान लीजिए कि बिहार में करीबन 2000 से 2500 टावर होंगे और जो कि एग्जिस्टिंग टावर हैं। फिर से इस साल ही 1000 टावर और लग रहे हैं। मीन्स हमारा जो नेटवर्क है 50% से बढ़ जाएगा। तो हम कर रहे हैं, फिर आने वाले फ्यूचर में फिर से और बढ़ेगा। और 5G के लिए भी है। हमारा जो 4G है, एक रैन बोलते हैं, वो सॉफ्टवेयर से अपग्रेड होने वाला है। तो जैसे सॉफ्टवेयर से अपग्रेड कर देंगे तो 4G वाला ही 5G में काम करने लगेगा। तो हम लोग 5G की तैयारी कर रहे हैं और कॉर्पोरेट ऑफिस का वो आउटलुक है, हम लोग का आउटलुक नहीं है। जब लगेगा तो लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मुझे लगता है सर्विस इम्प्रूव ही होने वाला है और होगा।